आज के मेरे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैंने पहली बार 1974 में एक पोस्टर पढ़ा था जिस पर लिखा हुआ था शिकागो के शहीदों को लाल सलाम। पता ही नहीं था शिकागो किस देश में है। उम्र कोई 12 साल की रही होगी। कुछ समझ नहीं आया। पोस्टर पर बना हुआ था लाल रंग से क्रांति और हथौड़े का निशान। बस यही जहन में बस गया। इसके बारे में जानने की कभी कोई इच्छा भी नहीं हुई क्योंकि बचपन था। हाँ, कभी कभी कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों को इस झंडे को उठाए हुए जुलूस की शक्ल में जाते हुए देखा था। मेरे शहर में एक व्यक्ति साइकिल पर कभी कभी ढोल रखकर गांव गांव जाता था। उसका नाम काला था। और वैसे मैं जय भी बताता चलूं कि वो रामलीला में एक भैंसे पर सवार होकर जमराज का स्वांग निकालता था और जय शख्स गांव गांव जाकर चौपाल में ढोल बजाकर लोगों को इकट्ठा करता था और कहाँ इस बार जलसा हो रहा है उसकी सूचना लोगों को पहुंचाता था। शिकागो शहर बहुत अमीर लोगों का शहर है। मैं इसमें 2022 को कुछ देर के लिए एयरपोर्ट पर रुका था। शहर में गगनचुंबी इमारतें हैं और बहुत खुशहाल है। जहाँ का ओ हारे हवाई अड्डा दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने के लिए मेट्रो ट्रेन लेनी पड़ती है। जय शहर एल कैपोन जैसे माफिया लोगों का गढ़ रहा है। वह जहाँ पर अपने अवैध धंधे जैसे शराब तस्करी वगैरह करते थे क्योंकि जहाँ पर शराब पर पाबंदी थी वहाँ हमारे बम्बई जैसी खूनी झड़पें भी हुआ करती थी जिसमें एक गैंग के लोग दूसरे लोगों को शरेआम सड़क पर गोली मार देते थे। खैर, आज की मेरी कहानी इसी शहर से जुड़ी हुई है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज हम 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे अपने लिए जय अधिकार कैसे मिला? यह कहानी है उस संघर्ष की जहां मजदूरों ने अपने खून से इतिहास लिखा और दुनिया को सिखाया कि हक मांगने से नहीं छीनने पड़ते हैं। यह कहानी है हे मार्केट अफेयर की। 19वीं सदी का समय, औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी। शहरों में फैक्ट्रियां बढ़ रही थी लेकिन मजदूरों की हालत बेहद खराब थी। 12 से 16 घंटे तक काम, बेहद कम मजदूरी, कोई सुरक्षा नहीं और कोई अधिकार नहीं। शोषण चरम पर था। अमेरिका के शहर शिकागो में मजदूरों का आक्रोश बढ़ रहा था लेकिन असली चिंगारी भड़की 3 मई 1886 को। तभी एक नारा पूरे देश में गूंजने लगा, 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे हमारा अधिकार। अब आंदोलन की शुरुआत ऐसे होती है कि 1 मई 1886 को हजारों मजदूर सड़कों पर उतर आए। यह केवल विरोध नहीं था, यह एक क्रांति की शुरुआत थी। पूरे अमेरिका में हड़तालें हुई लेकिन शिकागो इसका केंद्र बन गया। अब 3 मई 1886 को मैक कॉर्मेक रीपर वर्क्स फैक्ट्री के बाहर मजदूरों की भीड़, नारों की आवाज़, हम 16 घंटे काम नहीं करेंगे, हमें 8 घंटे का अधिकार चाहिए। अचानक पुलिस आती है। पुलिस अधिकारी चिल्लाते हुए, सब लोग हट जाओ, यह अवैध हड़ताल है। फिर गोलियों की आवाज़, अफरा तफरी और यहीं मैककॉर्मिक रीपर वर्क्स के बाहर जहां हड़ताली मजदूरों पर पुलिस ने गोली चला दी। कई मजदूर मारे गए और कई घायल हुए। यहीं से गुस्सा भड़क उठा। इस आंदोलन को कुछ क्रांतिकारी नेताओं ने दिशा दी। अगस्ट स्पाइस जर्मन मूल के पत्रकार और मजदूर नेता थे। एल्बर्ट पार्सन प्रसिद्ध वक्ता और समाजवादी कार्यकर्ता। एडोल्फ हिटलर, जॉर्ज एंजल, लुइस लिंग्स, सैमुअल फिल्डन, ये सभी नेता 3 मई रात को इकट्ठा होते हैं। अगस्त स्पाइस बोलता है, आज मजदूरों का खून बहा है, हम चुप नहीं बैठ सकते। एल्बर्ट पार्सन कहता है, कल हम हे मार्केट स्क्वायर पर इकट्ठा होंगे। सैमुअल फिल्डन कहता है, लेकिन पुलिस हमें रोकेगी। तो स्पाइस जवाब देता है कि दुनिया देखेगी कि सच्चाई किसके साथ है। 4 मई को हे मार्केट स्क्वायर में सभा बुलाई जाती है। ये सभी मजदूरों के अधिकारों की बात कर रहे थे लेकिन सत्ता के लिए ये खतरा बन गए। हे मार्केट स्क्वायर सभा शांतिपूर्ण थी। सैमुअल फिलन भीड़ से, भाइयों हम केवल अपने अधिकार मांग रहे हैं। भीड़ सहमति में आवाज़ उठाती है। अचानक पुलिस पहुंचती है। पुलिस अधिकारी, यह सभा तुरंत खत्म करो। कुछ देर का सन्नाटा, फिर जोरदार धमाका, एक बम फटा। अचानक अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने गोलीबारी शुरू कर दी।
कई पुलिसकर्मी मारे गए, कई मजदूर भी जान गंवा बैठे। चीखकार, गोलियों की आवाज़। लेकिन असली सवाल आज तक कौन सुलझा है? बम किसने फेंका? आज तक कोई नहीं जानता। इस घटना के बाद 8 मजदूर नेताओं को गिरफ्तार किया गया। 8 में से केवल 2 ही उस समय हे मार्केट में मौजूद थे। बिना ठोस सबूत के ये न्याय था? जहाँ अन्याय? जज, तुम सबको देशद्रोह और हिंसा के लिए दोषी ठहराया जाता है। एल्बर्ट पार्सन बोलते हैं, हमने कोई अपराध नहीं किया, हमने सिर्फ सच बोला है। स्पाइस, पार्सन्स, फिशर, एंजल को 11 नवंबर 1887 को फांसी दे दी गई, जो उदाहरण बनाने की कोशिश थी। लुइस लिंग को 15 साल कैद की सजा हुई। इन पर बम बनाने का आरोप लगाया गया और जेल में इनकी रहस्यमय मौत हो गई। कहा जाता है उन्होंने आत्महत्या कर ली। फांसी से पहले अगस्त स्पाइस ने कहा था, एक दिन आएगा जब हमारी चुप्पी आज आपकी बात से भी ज़्यादा ताकतवर होगी। इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया और फिर 1899 में पेरिस में आयोजित सेकंड इंटरनेशनल कांग्रेस ने फैसला किया 1 मई को मजदूरों के संघर्ष की याद में मनाया जाएगा। आज हम इसे जानते हैं इंटरनेशनल वर्कर्स डे। हे मार्केट केवल एक घटना नहीं थी, यह एक विचार था, मजदूरों की एकता, अधिकारों के लिए संघर्ष और अन्याय के खिलाफ आवाज़। आज जो श्रम कानून, न्यूनतम वेतन और काम के 8 घंटे तय हैं, उनकी नींव इसी संघर्ष में रखी गई। जबकि भारत में मजदूरों के हकों पर कुठाराघात किया जा रहा है और 4 नए लेबर कानून पास किए गए हैं, जिसके विरोध में मजदूर बहुत असंतोष में हैं। तो अगली बार जब आप 8 घंटे काम के बाद आराम करें तो याद रखिए, यह अधिकार आपको यूं ही नहीं मिला। इसके पीछे है संघर्ष, बलिदान और क्रांति की कहानी। इतिहास गवाह है, जब भी अन्याय बढ़ता है तो एक हे मार्केट जन्म लेता है। विश्व मजदूर कामगार दिवस 1 मई को 80 से ज़्यादा देशों में मनाया जाता है, पर विडंबना यही है कि जिस देश में इसकी शुरुआत हुई, अमेरिका, उसमें इसे आधिकारिक तौर पर नहीं मनाया जाता। अमेरिका अपना इंटरनेशनल लेबर डे सितंबर में मनाता है। भारत में इसे मनाने की परंपरा 1923 में मल्यापुर सिंगरावेलु चेट्टियार ने चेन्नई में शुरू की थी। अब कुछ लोग इसे मे डे भी कहते हैं, पर असल में एमरजेंसी में मे डे का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह फ्रांसीसी वाक्यांश मेदे का अंग्रेजी उच्चारण है, जिसका अर्थ है मेरी मदद करो। 1923 में लंदन के टाइन एयरपोर्ट रेडियो ऑफिसर फ्रेडरिक स्टैनली मार्कफोर्ड ने इस शब्द को बनाया था। उस समय लंदन और पेरिस के बीच काफ़ी विमान चलते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा शब्द चुना जो फ्रांसीसी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं बोलने वाले आसानी से समझ सकें। इसे रेडियो पर हमेशा 3 बार मे डे मे डे मे डे बोला जाता है, ताकि ख़राब मौसम और शोर शराबे के बीच भी सुनने वाला इसे स्पष्ट तौर पर सुन सके और इसे किसी अन्य शब्द मंडे या किसी और से ना जोड़े। इसका इस्तेमाल पायलट और जहाज़ों के कप्तान केवल उसी वक्त करते हैं जब स्थिति जानलेवा हो, जैसे इंजन फेल होना या आग लगना। कम गंभीर स्थितियों में पैन शब्द का प्रयोग होता है। जय था आज का एपिसोड। इसमें मैंने आपको इंटरनेशनल लेबर्स डे या इंटरनेशनल वर्कर्स डे की कहानी सुनाई। अगली बार मैं फिर आऊँगा किसी और मुद्दे के साथ। तब तक आप सबसे विदा लेता हूँ। खुश रहिए और उन शहीदों को याद करिए। धन्यवाद।